हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। हार्मोन्स बॉडी में हार्मोन्स जो है वो बॉडी में इंट्रा सेलुलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। सेल्स के अंदर मैसेज पहुंचाने का काम हार्मोन्स करते हैं, और ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और डायरेक्टली ब्लड में स्ट्रीम में पहुंचते हैं, जहां से साइट ऑफ एक्शन में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। केमिकल नेचर के होते हैं ये हार्मोन्स। इसमें से कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ पहली पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। स्टेरॉइड्स कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। स्टेरॉइड्स कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस। ठीक है, ये दोनों स्टेरॉइड्स हैं। पॉलीपेप्टाइड्स कौन कौन से हैं? पॉलीपेप्टाइड्स हैं इंसुलिन एंड एंडोर्फिन्स। ठीक है, मतलब स्टेरॉइड्स वो होते हैं जो कि सेक्स से डील करते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स इंसुलिन मतलब ब्लड ग्लूकोज से डील करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स इंसुलिन एंड एंडोर्फिन्स। ठीक है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स जैसे एफिनेफ्रिन और नोरेफिनेफ्रिन, ये दोनों एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, अब हार्मोन्स के सेवरल फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जैसे दे हेल्प टू मेंटेन द बायोलॉजिकल बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन अवर बॉडीज़। तो इंसुलिन का रूल क्या है? एक नैरो लिमिट तक ब्लड ग्लूकोज को लेवल को लिमिट करना। इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को लिमिट करना। जब भी रैपिड ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है, रैपिडली इंक्रीज़ होता है ब्लड ग्रुप, इंसुलिन रिलीज हो जाता है और उससे लेवल वापस से कंट्रोल में आ जाता है। एक हार्मोन होता है ग्लूकागोन हार्मोन होता है जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। दूसरे, अब ये इंसुलिन और ग्लूकागोन जो ये हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं। एफिनेफ्रिन और नोरेफिनेफ्रिन ये दो हार्मोन्स हैं। दे मीडिएट रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और दिस इज एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड ट्रायोसिन। ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है जो कि थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन अमीनो एसिड ट्रायोसिन जो होता है, ट्रायोसिन अमीनो एसिड, इसका मतलब इसमें आयोडीन जोड़ दो तो ये आयोडीनेटेड डेरिवेटिव हो जाता है किसका? अमीनो एसिड ट्रायोसिन का। तो थायरॉक्सिन इज़ द आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड ट्रायोसिन। अब जब थायरॉक्सिन के लो लेवल्स होते हैं, थायरॉक्सिन के बहुत लो लेवल्स हो जाते हैं, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्रिएट करता है। हाइपोथायरॉयडिन हाइपो तब होता है जब लो होंगे, हाइपर तब होता है जब बहुत ज़्यादा लेवल्स होंगे, है ना। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्रिएट करता है लो लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन, जिससे लेथार्जीनेस और ओबेसिटी होती है। लेथार्जीनेस और ओबेसिटी। थायरॉक्सिन का जब लेवल बढ़ जाता है तो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, और तो
जब आयोडीन की मात्रा डाइट में कम होती है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है। इसको कंट्रोल किया जाता है बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड टू द सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट, स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो एडर्नल कॉर्टेक्स और गोनेट्स से प्रोड्यूस होते हैं। एडर्नल कॉर्टेक्स और गोनेट्स प्रोड्यूस करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स को, जैसे टेस्टिस और ओवरीज में ये एडर्नल कॉर्टेक्स और गोनेट्स पाए जाते हैं, जो कि होते हैं। ठीक है, एडर्नल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस प्ले करते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दो दो चीज़ें हैं जो एडर्नल कॉर्टेक्स रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। मिनरल से याद आता है कि किडनी से जो वाटर और सॉल्ट्स का किस लेवल पे एक्सक्रीशन हो रहा है उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स करते हैं। अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स फंक्शन अपना ना करे प्रॉपरली, एड्रेनल कॉर्टेक्स अगर अपना फंक्शन प्रॉपरली ना करे तो एडिसन्स डिजीज़ हो जाता है, एडिसन्स डिजीज़ विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाइपोग्लाइसेमिया। एडिशंस डिजीज मतलब हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, जो गोनेट्स से हार्मोन रिलीज होते हैं, गोनेट्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिफाइन करती हैं। ठीक है, गोनेट्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये मेल्स में सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे डीप वॉइस, फेशियल हेयर, ठीक है, ये सब करता है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन भी गोनेट से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एस्ट्राडियोल। जो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्राडियोल। मेन फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्राडियोल। ठीक है, और ये जो है सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। तो एस्ट्राडियोल जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है मेन वाला, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एस्ट्राडियोल या एस्ट्रोजन, ये तो एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर करता है यूटेरस को फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांट होने के लिए यूटेरस को प्रिपेयर करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, और या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एल्डिहाइड और कीटोन्स इनको प्रोड्यूस करें ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं कार्बोहाइड्रेट: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं इनको। ग्लूकोज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है मैमल्स के लिए, स्टार्च के डाइजेशन से ग्लूकोज ऑब्टेन किया जाता है। मोनोसेकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से लिंक होते हैं और लिंक करके डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स लगभग 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। लगभग 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं प्रोटीन्स, और पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से बॉन्ड लिंक होते हैं,
प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड से लिंकेज होते हैं, ठीक है। और इनमें से 10 20 अल्फ़ा अमीनो एसिड में से 10 जो होते हैं, 10 अमीनो एसिड्स हैं जो कि इसेंशियल हैं बॉडी के लिए, ठीक है। मतलब जिनको जो सिंथेसाइज नहीं कर सकती अपनी बॉडी और डाइट से लेने पड़ते हैं। प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन जिनमें केवल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको सिंपल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी और टर्शरी कैरेक्टर स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, वो पीएच चेंज करने पर या टेम्परेचर चेंज करने पर डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो अपना फंक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंजाइम्स की बात करी गई कि एंजाइम्स क्या हैं, बायो कैटलिस्ट हैं जो कि रिएक्शंस को बायोसिस्टम में स्पीड अप करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। स्पेसिफिक होते हैं ये और सिलेक्टिव होते हैं इन देयर एक्शंस, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। आगे बात करें विटामिन्स ए डी ई के फैट सॉल्यूबल होते हैं और बी और सी वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड बताई गई। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि जिनके पास एक बेस होता है, ठीक है। इनके पास एक न्यूक्लिक एसिड में एक बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है और एक फॉस्फेट मोइटी होती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए के अंदर 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसको 2 डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होता है डीएनए में जिसको 2 डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं, जबकि आरएनए में केवल राइबोज होता है, ठीक है। दोनों डीएनए और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है, एजीसी होता है, एजीसी, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। जो फोर्थ बेस होता है, 4 बेसेस होते हैं टोटल दोनों में, डीएनए आरएनए में। फोर्थ बेस जो होता है वो होता है थाइमीन, और वो केवल डीएनए में पाया जाता है, डीएनए थाइमीन। और आरएनए में आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। डी के बाद टी आता है, आर के बाद ऐसे याद रखो, DTRU। तो डीएनए में थाइमीन पाया जाता है और आरएनए में यूरासिल। बाकी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन सब में कॉमन होते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, आरएनए सिंगल, डी से डबल, ऐसे याद रखना कि डी से डबल। और आरएनए सिंगल, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। डीएनए केमिकल बेसिस होता है हेरिडिटी का, और कोडेड मैसेज होता है कि कौन सा प्रोटीन डीएनए के अंदर कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाए, वो मैसेज डीएनए में छुपा रहता है। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर, आर टी से याद भूल रहा हूँ मैं, चलो ठीक है।